नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जहां पूरे देश ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी दल के नेताओं ने एक साथ इस पर्व को मनाया है, उनकी जयंती पे उन्हें याद किया है। भीमराव अंबेडकर का कहना था सभी को शिक्षा मिले, सभी को सम्मान मिले, सभी को न्याय मिले, सभी को अधिकार मिले। ये लड़ाई हमेशा भीमराव अंबेडकर ने लड़ी है और इसी नीति पर आज भी लोग कायम हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हम अपनी लाइफ में, अपने समाज में खुल के जी पा रहे हैं, बराबरी का हक पा रहे हैं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव जी हैं और उनसे जानेंगे कि जहां पर अखिलेश जी आज जो दिखे हैं वो लाल टोपी और नीले गमछे में दिखे हैं। आज सभी ने भीमराव अंबेडकर जी को याद किया है, तो उनके लिए आज का दिन कैसा है सर? क्या कहना चाहेंगे सर आज के दिन के लिए, और कैसे याद करते भीमराव अंबेडकर जी को आप? भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सर माइक ऊपर करिए थोड़ा। मैं पूरे देश को, प्रदेश को और लखनऊ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे और उनके द्वारा कई बड़े काम किए गए हैं, जिसमें संविधान का निर्माण। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को मेरी ओर से और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव और देश के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन एक मुख्यमंत्री ने भी शायद शपथ ली है बिहार के, सम्राट चौधरी जी को भी अपनी पार्टी की ओर से और उनके सुशासन चलाने के लिए उनको बधाई देता हूं कि वो बिहार में बहुत ही अच्छा राज करे। जंगल राज की जगह सुराज की मैं कल्पना उनसे करता हूं और अपने नेता की ओर से उनको बधाई भी देता हूं। कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने पूरा जीवन संघर्ष में काटा है, संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वो कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बराबरी का अधिकार पा रहे हैं। संविधान की जो लड़ाई, संविधान के रचयिता कहा जाता है, अगर संविधान ना होता सर तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई या अपनी मांगों की पूर्ति के लिए? क्या आप कह रहे हैं दैट इज ए ट्रू ओनली? देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस। बहुत बड़ा अंतर है बिटवीन 15 अगस्त एंड 26 जनवरी। इस दिन संविधान का निर्माण हुआ था। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी को कानून में बांधने के लिए 26 जनवरी के दिन संविधान का निर्माण किया गया। मैं अंबेडकर जी को बधाई देता हूं। अगर जंगल राज से भारत ने को बचाया है तो उन्होंने ही बचाया है, नहीं तो लोग खुली हुई सड़कों पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं आपके सामने ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल अखिलेश यादव एक ही बात कहता हूं कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, देश पे जंगल राज को ख़त्म कर देगी, जातिवाद को ख़त्म कर दिया है और हम एक सुंदर हिंदुस्तान की रचना करते हैं, कल्पना करते हैं और एक अच्छे प्रदेश की कल्पना करते हैं। मैं अपनी आज संविधान निर्माता की जयंती पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार अखिलेश यादव की सरकार हो। भीमराव अंबेडकर की वो लाइन बहुत खूबसूरत है, जहां उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और जीवन लंबा ना हो लेकिन बड़ा होना चाहिए, महान होना चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में ऐसा कुछ कर जाओ जिससे आपके जाने के बाद भी आपका नाम होना चाहिए। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो महिलाओं को अधिकार दिलाने के साथ महिलाओं की लड़ाई लड़ने तक, शिक्षा तक उन्होंने जो किया है वो शायद किसी ने भी नहीं किया है। सर सबसे बड़ी जो बात देखने को मिलती है, भीमराव अंबेडकर को अब हर एक पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, हर एक लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या सर उनके संविधान में या उनके अधिकारों की जो मूल लड़ाई है उसको क्यों नहीं करते हैं? कि बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर पार्टी जो सिर्फ अपने अधिकारियों के लिए हर इंसान लड़ रहा है। पार्टी आजकल कभी किसी को बांट लेती है, कभी किसी को बांट लेती है, लेकिन जो संविधान की लड़ाई है, संविधान में जो हमारा अधिकार है, अगर उसकी बात करो, पार्टियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सर अब सब पार्टी भीमराव अंबेडकर को पूज रही हैं, उनको महान बता रही, उनके आदर्शों पे चल रही हैं। अगर एक व्यक्ति भीमराव अंबेडकर के आदर्श पे चले तो मुझे लगता है भारत को कोई भी बीट नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता और यहाँ की जनता
खुशियां और संपन्नता से भरपूर होगा। तो क्या देखते हैं सर, आजकल की पार्टी के राजनीति के लिए भीमराव अम्बेडकर को महान बना रही है कि सच में कि वो लोग उनकी पार्टी में वो चीज़ है कि राजनीति है ये? देखिए, व्हाट इज ए भीमराव अम्बेडकर? वो एक व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा का पूरा संविधान है। संविधान पर दस्तखत करने वाले पहले और अंतिम व्यक्ति हमारे अम्बेडकर जी थे। लोग उनके नाम से वोट की राजनीति करते हैं, मैं इसका विरोधी हूँ। हमारे नेता ने हमेशा कहा है कि हम किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। इसीलिए देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वी समाज के 6 MLA बना दिए, उसे MP बना दिए, कुशवाहा समाज के MP बना दिए, जाटव समाज के राज्यसभा में रामजी लाल सुमन को भेजकर सिद्ध कर दिया कि हम अम्बेडकरवादी हैं। तमाम लोगों का अकलियत के लोगों को आगे बढ़ाया, चाहे आजम खान जी हो और चाहे मुरादाबाद के पूर्व सांसद हो। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि एक गुलदस्ता है अखिलेश यादव, और गुलदस्ते में केवल एक टाइप के गेंद वो फूल नहीं है। वो हर व्यक्ति को अपना फूल समझते हैं, हर युवा को अपनी धड़कन समझते हैं, और महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं समझते हैं जी। इसीलिए उन्होंने दिखाया कि अगर हम लोकसभा में जा सकते हैं तो हमारी पत्नी भी लोकसभा में जा सकती है। वही नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटीज की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाहिद हसन मैडम जी, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपा से है। हम भेदभाव पे विश्वास नहीं करते, और क्रिटिसाइज करना हमारा अधिकार नहीं है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ब्रह्मोत्सव बनाया है अभी, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। हम लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर मुख्यमंत्री की भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नौकरशाही पर आपका लगाम नहीं लग रही है। नौकरशाही पूरी तरीके से जमीन के नीचे फिसल गई है, और इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि आपसे ऑफिस में एक भी काम नहीं हो सकता है, कोई अधिकार नहीं है, चाहे डिप्टी CM हो चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, सब बेकार हैं। उनकी जगह उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। जी जी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए और एक सुंदर उत्तर प्रदेश बनाने का काम हो। भीमराव जी की जयंती पर आज जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले, चाहे अखिलेश जी की बात करें या मायावती जी की बात करें, सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, हर तरफ कार्यक्रम का हुजूम था। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आई वो थी CM नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अब बिहार के CM नहीं रहे, सम्राट चौधरी ने पदभार संभाल लिया है। राजनीति सर क्या है, क्या दिखाना चाहती है? मतलब ये मुख्यमंत्री की लड़ाई होती है सर कुर्सी की 5 सालों तक का, लेकिन ये लड़ाई कैसी थी कि आधे में ही CM को बदल दिया गया। अच्छा, क्या इस बीच का सफर अच्छा मैं नहीं आपकी बात से सहमत हूँ, नंबर 1। नंबर 2, केवल आप बिहार का उदाहरण क्यों देती हैं? आसाम का देख लीजिए, कर्नाटका का देख लीजिए। जिससे गठबंधन किया उसी को कमजोर कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन बैठे। नीतीश के लिए उन्होंने बड़े फैसले लिए थे कि हमेशा मुख्यमंत्री यही रहेंगे। आज नीतीश के दिल पे पूछिए, जब उनको राज्यसभा में भेजकर उनकी जगह वहाँ का राजा किसी अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को बुला दिया। अब कैसा इस समय नीतीश जी को लग रहा होगा, ये उनका दिल जाता है। और मैं नीतीश जी से अपील करता हूँ कि आप हमारे नेता अखिलेश जी के साथ आ जाएं, आपका सम्मान भी होगा और आपकी सरकार भी होगी। आप उत्तर प्रदेश के बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो आपको देश का एक बहुत बड़ा पद आपको दिया जाएगा। ये आत्मविश्वास के साथ माननीय अखिलेश यादव की ओर से आपको आश्वासन देता। लेकिन सर ये बिहार में जो ये कुर्सी का ये जो बदला हुआ है, ये CM को बदलाव का था, इसे किस तरह देखते हैं? नीतीश कुमार अच्छे CM नहीं थे, किस वजह से हटाया गया उनको? अरे आप वहाँ का एग्जाम्पल मत लीजिए, अभी ताजा ये कर चुके हैं प्रयोग महाराष्ट्र में। डिप्टी CM को CM बना दिया और CM को डिप्टी CM बना दिया। यानी कुछ भी संभव है राजनीति। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा खेल नहीं करना चाहिए
कि जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का रहा हो उसकी जगह उसकी डिप्टी सीएम को सीएम बना दिया और उसके अंडर में डिप्टी सीएम बना दिया। अरे एक राजनीति की एक परिभाषा होती है। बहुत लोगों ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, देवीलाल जी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने कभी ऐसा नहीं किया। देखिए ये घटना एक बार होते होते हमने अपने सामने देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने। कैसा लगा होगा उनके दिल पे कि मैं यहाँ प्रदेश का मुखिया था, मेरे अंडर में चीफ सेक्रेटरी थे, आज हमको ज़मीन पे ला के खड़ा किया है। तो इस तरीके का अपमान करना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं देता है। विशेषकर मैं आग्रह करता हूँ अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से कि इस बात पर जरूर दें, या तो किसी को सम्मान न दें, सम्मान देकर अपमान न करें। बात करें अगर 2027 चुनाव को लेकर सर, पीडीए की जो लड़ाई है, पीडीए को लेकर आगे जो बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी, हर एक जिले तक, हर एक ग्रामीण क्षेत्रों तक, हर एक चीज़ को छू रहा है, तो पीडीए इस बार 2027 में काम आएगा? पीडीए जनता तक पहुंचेगा? एक बात आपको और बता दें, पीडीए के साथ हमारे नेता ने 3 लोगों को और जोड़ा है। गरीब ठाकुर, गरीब ब्राह्मण, गरीब श्रीवास्तव, गरीब उच्च वर्ग के लोग, कोई भी उस पे हो, पठान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमारी लड़ाई अमीरी बनाम गरीबी की है। हमारे नेता की लड़ाई भी यही है। वो कहते हैं कि अमीर अमीर होता जा रहा है। आप इस समय आंकड़ा देख लीजिए, 2 उद्योगपति हिंदुस्तान के अरब से खरबपति हो गए और जो गरीब थे वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सम्मान दिया तो या तो उसको सम्मानना दीजिए, और या फिर उसके नीचे उसके जो अंडर में काम जो कर रहा था उसको उसका बॉस बना दीजिए। मैंने सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री को इसीलिए बधाई दी कि आप हमारी बात अगर सुन रहे हो तो आप अपने मन में एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ऊंच नीच का भेदभाव न करना। हमें तो नहीं लगता कि आरएसएस इनको ये सिखाता है। हमें तो नहीं लगता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इनको ये सिखाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी में ये सिखाया जाता है। अगर सीखना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से सीखो, जो किसी कार्यक्रम से आने के पहले अपने चाचा के पैर छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं। इससे बढ़कर क्या है? जो पल पल में पैर छूते हैं, जो खड़े हो जाते हैं सम्मान में, ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं। मैं अखिलेश यादव और उनके नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। भीमराव अंबेडकर की जयंती पे जहां उत्तर प्रदेश से लेकर देश में विभिन्न कार्यक्रम देखे गए, हर जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, भीमराव अंबेडकर जी को याद किया, उनके कथन को याद किया गया। वहीं अखिलेश जी ने भी ये भी कहा है कि संविधान हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा है, संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ। मैं एकता आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। नमस्कार।